अब तक आपने देखा, जैसे ही रिद्धि विन को उनके रिश्ते का सच बताने वाली होती है, शिवम उसे रोक लेता है और सबको बताता है कि रिद्धि उसकी धर्म पत्नी है। रिद्धि सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं, सिद्धि जोशी है और प्रतिमा और मंजरी भी रिद्धि का साथ नहीं देते। मनवीर के कहने पे विन को लॉकर से अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है और वो रिद्धि से मिलने पुरंदरे चौल जाता है। कबीर मंजरी के आदेश पे रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। एक तरफ रिद्धि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, तो दूसरी ओर शिवम को पता चलता है कि जिस शख्स को वो अब तक अपनी पत्नी समझता रहा, वो रिद्धि नहीं बल्कि सिद्धि जोशी है। शिवम को पता चल जाता है कि मंजरी ने ही रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाया था और जैसे ही वो ये बात विन को बताने जाता है, मंजरी और कबीर उसे बेहोश कर देते हैं। मुझे सब पता चल गया है, तुम मेरी पत्नी हो। अब आगे। अगर तुम्हें मेरा छूना महसूस हो गया हो, तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि ये सच है। वीनू, आखिर तुम्हें यकीन हो ही गया कि मैं ही तुम्हारी सिद्धि हूँ। हाँ सिद्धि, ये मंगलसूत्र है, तुम्हारे गले में मेरे नाम का है और तुमने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया है। मुझे सब पता चल गया है सिद्धि, आखिर मुझे पता चल गया है सिद्धि। तुम ही मेरी बचपन की दोस्त, मेरी हमराज, मेरी सिद्धि मुझे छोड़ के नहीं गई, वो तो यही मेरे पास है। वीनू, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने आने में देरी कर दी, लेकिन तुम वहां मेरे लिए ही आए थे। अगर तुम नहीं आते ना, तो हम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए होते। हाँ सिद्धि, लेकिन वो इंसान कोई और नहीं, शिवम सेन था। जो इंसान मास्क पहने हुए था, वो शिवम सेन था। लेकिन वीनू, उससे मुझे मारकर मिलेगा क्या? वो ऐसा करेगा क्यों? लगता है मंजरी मैडम पगला गई है, खुद मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। कैसा है तू? मुंह खोल दी इसका। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं।
मैं जान चुका हूं कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें क्या लगता है बच जाओगी तुम? मुझे अगवा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं सबको जाकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अत कब बस तुसका कितनी पक पक करता है रे तू। इसीलिए मैं तेरा मुंह नहीं खोल रही थी। मैं भूल ही गई थी, वकील है ना ये, पक पक करने की आदत जाएगी नहीं। लेकिन एक बात तो तूने बिल्कुल सही कही कि तुझे अगवा करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। खैर, एक बात तो ये भूल ही गया कि जादूगर की जान तोते में होती है ना? और अगर वो तोता मेरे पिंजरे में कैद हो तो मैं तुझसे चाहे जो करवा सकती हूँ। समझ लगा? कभी सुन, इधर आ। तू ना इसके घर जा। इसकी बेटी घर पर अकेली होगी। नहीं, उसका बाप तो बेचारा यहाँ है और उसकी दादी को तूने हॉस्पिटल में बेहोश कर दिया है, तो वो इस वक्त अकेली होगी। तो उसके पास जा और सुन, बड़ा सा गिफ्ट लेके जाना। हाँ नहीं, नहीं, क्या है ना, किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते ना, तो बड़ा सा गिफ्ट लेके जाना और उससे कहना तुम्हारी रिद्धि ने भेजा है और उसको उठाकर यहां ले आ। समझ लगा? मंजरी नहीं, इस समय मेरी बेटी को मत घसीटो प्लीज। उसने क्या किया है? उसे छोड़ दो प्लीज। अरे मेरे भोलू, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देख मैं क्या क्या करती हूँ। मंजरी, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को हाथ भी लगाना तो देख लेना। खोल मुझे, खोल मुझे, खोलो मुझे। डॉक्टर प्रतिमा, अब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। नर्स, सिद्धि कैसी है? वो अभी स्टेबल हैं, उन्हें होश आ गया है। हे काली माँ, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरे बच्चों पर आपकी कृपा बनाए रखना माँ। नर्स, मेरा बैग देंगी, मेरा फोन बज रहा है। श्योर मैम। हेलो मैम, वो शिवम सर का फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने आपको फोन किया। रीमा दीदी, मुझे भी बात करनी है मिस्टी दादी से। इन लो। मिस्टी दादी, आप सबका क्या बताओ इसे? मुझे पता भी नहीं है कि विनायक और शिवम के बीच में क्या हुआ है। जूही, बच्चा आप अभी तक नहीं सोए? नहीं, पापा कर रहे हैं और ना ही मिस्टी। तो बेचारी जूही कैसे सो सकती है? जूही, बच्चे मिष्टी ना एक बहुत जरूरी काम में फंस गई है, इसलिए वो लगता है पापा आ गए। आप 2 मिनट होल्ड करो। ये पार्सल किसी जूही सेन के लिए है। किसने भेजा है? किसी रिद्धि की तरफ से। वाह, मिस्टी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। सिद्धि ने जूही के लिए गिफ्ट भेजा है, वो भी इतनी रात गए? रीमा दीदी, खोलो ना।
स्पेशल डॉल भेजिए। लगता है इसे दबाने से म्यूजिक बजता होगा। जब मिस्टी आएगी ना, तब मैं उसे बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूंगी। अंजलि, जो करना है मेरे साथ करो। मेरी बच्ची को छोड़ दो। अंजलि, जूही ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अंजलि, थोड़ा धीरज रख, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगी बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले मुझे किसी और को भी अगवा करना है। क्या मैडम, ऐसा लग रहा है कि आज किडनैपिंग पे सेल लगी है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। आप किसको अगवा कर रहे हैं? अब जिसको अगवा करना है ना कबीर, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब किसने किया? आज के बाद तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे मेरे लिए खास हैं, और उन खास लम्हों को यादगार बनाने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। मैम खाना खा लेना। मैं भी थोड़ी देर में वापस आती हूँ दवा देने। थैंक यू सिस्टर।
चलो अब जल्दी से गरम गरम सूप पी लो। बस अब मैं पी लूंगी, तुम खाना खा लो। एक मिनट, तुम्हें याद है बचपन में पहले तुम मुझे खिलाते थे और उसके बाद तुम खाती थी, है ना? लेकिन वो जरूरी तो नहीं कि अब भी वैसा हो। चलो गरम गरम सूप पी लो। स्टैचू। ओह वाह। सिद्धि, तुम ठीक हो ना? मेरे अब भी समझ में नहीं आ रहा है, शिवम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिद्धि, तुम शिवम के बारे में क्यों सोच रही हो? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है ना, अब वो जाने और उसका काम। फिनू, मुझे जूही की फिक्र है। पुलिस ने शिवम को अगर अरेस्ट कर लिया तो जूही का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? उसकी दादी है ना उसके साथ, है ना? काली माँ की कृपा है बच्चे कि तू ठीक है। दादी, जूही कैसी है अब? जूही ठीक है, रीमा के साथ घर पे है वो। रीमा का फोन आया था, वो तुम्हारे और शिवम के बारे में पूछ रही थी। आज तो मैंने किसी तरह बहाना बना दिया, लेकिन कब तक? वैसे सिद्धि, तुमने जूही को गिफ्ट कब भेजा था? गिफ्ट? मैंने जूही के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा था। अगर गिफ्ट तुमने नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है गिफ्ट? मैं रीमा को कॉल करती हूँ, शिवम भी घर पे नहीं है। विनायक, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। तुमने जो शिवम के खिलाफ कंप्लेंट की है वो प्लीज वापस ले लो। आप शिवम की तरफदारी करना कब बंद करेंगे? आप जानती थी ना वो गलत है, फिर भी आपने उसका साथ दिया। मैं मजबूर थी तब। पर मेरा यकीन करो, शिवम अब जान चुका है कि वो गलत है और वो तुम दोनों से मिलके माफी भी मांगना चाहता है। ये शिवम मुझे इस वक्त कौन सा वीडियो भेज रहा है? वो तो इस वक्त लॉकअप में होगा ना? विनकुंद्रा, तुझे क्या लगा मुझे जेल भेजकर तूने मेरा खेल खत्म कर दिया? पर खेल तो अब शुरू हुआ है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। देखना है? हाँ, देख। माँ! शिवम, देख, मुझे मार मत, मुझे मार मत। मेरी बात मान ले बेटा। वो तेरी पत्नी रिद्धि नहीं है, वो मेरे विनायक की सिद्धि है। माँ! बहुत बोलती है ये बुढ़िया। अगर अपनी माँ की सलामती चाहता है ना तो मुझसे आकर मिल, और पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती भी मत करना।
आना कहाँ है वहाँ का एड्रेस तुझे तेरे फोन पर आधे घंटे में मिल जाएगा। और हाँ, आधे घंटे में अगर तू यहाँ नहीं पहुँचा तो तेरी माँ। विनायक मुझे बचा ले, मुझे बचा ले विनायक। माँ, शिवम, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।